हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश की जो बूंद अगर आपकी बॉडी पे पड़ जाए तो ऐसा लगता है किसी ने फ्रीज़र से कुछ बर्फ़ वाला पानी बनाया है और आपकी बॉडी पे डाल दिया है। बाप रे! मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जितना बारिश वाले मौसम से भागती हूँ, जितना बादलों से भागती हूँ, उतना ही ये मौसम मेरा इस बार जो है ना पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूरी बारिश में परेशान रही हूँ और अब ठंड के मौसम में भी ठंड का मज़ा ना लेते हुए हम लोग कुड़-कुड़ कुड़-कुड़ करके घर में ही पैक हूँ। और मैं तो पैक हूँ घर में, यानी कि बाहर जो लोग जा रहे हैं, उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा, चाचा, ये तो बाहर रेगुलर जा रहे हैं, बट मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूँ। और थोड़ा-सा घर वाले जोश दिलाते हैं ना कि नहीं, आप जितना डरोगे, जितना परेशान होगे, उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। बाहर निकलो, ये करो। तो निकली मैं बाहर और बाहर निकलते ही 2 दिन के लिए एकदम पैक। क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों समहाउ मुझे ना अंदर हड्डियों में ठंड लगने लग जाती है। अब ये क्या है भगवान जाने। हो सकता है मेरा साइकोलॉजिकल कुछ हो, लेकिन है, मेरे साथ होता है। अंदर से एनर्जी बहुत डाउन होती है मुझे। ऐसा मौसम जिसमें सूरज भगवान के दर्शन ना हो या धूप ना हो, तो एनर्जी पूरी तरह से डाउन रहती है। बहुत मरा मरा सा, बुझा बुझा सा मन होता है। तो ऐसी कंडीशन इस समय मेरी है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स प्रॉपरली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग जानना चाहते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे लगता है कि बस अभी बना देती हूँ वीडियो, अभी उठाती हूँ कैमरा, स्टार्ट करती हूँ और बना देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर में ही वो बस सोचती हूँ आराम से बनाऊंगी, थोड़ा रोशनी हो जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए, फिर बनाऊंगी। तो ये मेरा हाल है। उसमें सोने पे सुहागा एक और चीज़ें इधर भी छो रही हैं 2-3 दिन से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हर माँ-बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। बच्चे थोड़ा भी कुछ कर देते हैं तो माँ-बाप जो है गदगद हो जाते हैं, ग्लैड हो जाते हैं, जैसे कि मैं इस समय फ़ील कर रही हूँ। बीते दिनों मेरी तबीयत, चाहे वो दाँत दर्द हो, चाहे वो कफ़ हो, चाहे वो हल्का-फुल्का फ़ीवर हो, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ऑब्वियसली हमारे घर में केयर करने वाला, मेरी केयर करने वाला स्पेशली तो सिर्फ़ उत्कर्ष ही है, जो बेडरूम में भी मुझे प्रॉपर रेस्ट कराता है, बहुत ख़्याल रखता है। चाय, पानी, खाना सब कुछ मुझे बेड पे ला के देता है। इवन अब तो वो गर्म पानी भी करने लग गया है, तो गुनगुना पानी भी की सर्विसिंग भी मुझे ऊपर ही मिल जाती है। तो इस बार भी वही सब कुछ हुआ। अ, अंदर से आशीर्वाद तो निकलता ही है। देखो, कई लोगों के मैं व्लॉग देखती हूँ और लोग बोलते हैं गर्ल्स बहुत बेस्ट होती हैं, बेटियाँ भगवान की देन होती हैं, बेटी होने से बहुत सहारा होता है। बट यहाँ पे मुझे उन लोगों की बात काटने का विथ प्रमाण एक वो मिल जाता है, एक अच्छा सॉलिड क्या बोलते हैं उसको मिल जाता है। अब आप लोग समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बोल दो तो बच्चों को खुद की भी टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, तो मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा। बस उसको ये कहती हूँ कि बेटा आप मम्मा की केयर नहीं करोगे, मम्मा को केयर नहीं करोगे। बेचारा इतना करता है, उसके बाद भी मेरी यही शिकायत रहती है कि आप मम्मा की केयर नहीं करोगे। तो वो करता है, अपने एफ़र्ट से ज़्यादा करता है। और इधर बीच मैंने देखा कि जब मैं गई वापस, खाना-वाना मैं ही बनाती हूँ। एक ही दिन ऐसा हुआ है जिस दिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी खाना बनाने की, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद जब मेडिसिन ली तो मैं प्रॉपर उठ गई। तो मैंने देखा कि पूरी मेथी की भाजी, पालक की भाजी, इवन मटर, लहसुन सब कुछ उसने साफ़ करके स्कूट करके रखा था। मुझे सिर्फ़ जाके वॉश करके उनको कटिंग करनी थी। और इतना आशीर्वाद मेरे दिल से निकला, बैठे-बैठे उसने मटर छील दी, लहसुन छील दिए, पालक कैसे मम्मा एक-एक पत्ती अलग करती है, जब भी कभी मैं करती हूँ तो वो देखता रहता है, आस-पास ही खेलता है। पालक की पूरी गड्डी साफ़ कर दी, मेथी की छोटी-छोटी पत्तियाँ तोड़ दी। जैसा मैं बताती हूँ बिल्कुल सेम उसने वैसे ही किया और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ, मुझे बहुत गर्व फ़ील हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या भगवान जी को थैंक यू करूँ कि आपने मुझे बेटा दिया है या बेटी नहीं दी, इस बात की शिकायत करूँ, क्या करूँ? लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर से ना, एक वो होता है ना ममता टाइप का वो आ गया। और फिर मैंने देखा कि केवल इतना ही नहीं, वो घर के हर मेंबर की वो सारी हेल्प कर रहा था जो वो कभी नहीं करता या एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत वो दादी को खिला देता है, दादाजी को सामान सर्व कर देता है, मैं प्लेटिंग करके दे देती हूँ, वो जाके दे आता है, इतना ही वो करता है। बट बाकायदे प्रॉपर तरीके से उनको खाना खिलाना, समझाना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब मैंने नहीं देखा था। हालांकि वो 10 साल का होने वाला है, अभी 10 साल का हुआ नहीं है,
लेकिन फिर भी मैंने कभी उसको ये सब करते देखा नहीं, इसलिए शायद मुझे हो सकता है कि सरप्राइज़ मिला और मैं बहुत गदगद हो गई, बहुत भावुक हो गई। और ऐसा नहीं है कि 10 साल के बच्चे ये सब काम नहीं कर सकते हैं। हमारे ज़माने में तो भैया लकड़ी वाला चूल्हा हुआ करता था, मिट्टी का चूल्हा। तो बहुत इमरजेंसी मम्मा के बीमार पड़ने पे हम तीनों भाई-बहन मिलके उस पे खाना बनाने की कोशिश किया करते थे, और फिर मम्मी हिम्मत करके उठ जाती थी कि बच्चे लगे हैं। तो देखो, ये हर घर परिवार में होता है और बहुत पहले से होता आ रहा है कि बच्चे बहुत मदद करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ आपने बच्चे को ना करते हुए देखा और वो उसे करते हुए आप जब देखते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, तो आपको खुद के ऊपर गर्व तो होता ही है, और बच्चों के ऊपर भी, अपनी परवरिश के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्व होता है। आप लोग सोचेंगे कि लो, इससे हम लोगों को क्या वास्ता, तुम्हारा बच्चा चाहे जो कुछ करे। लेकिन फिर भी एज अ मदर मैं अपनी हर फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस वाली फीलिंग है। पता नहीं ये कितने दिन रहेगी, या आगे भी मुझे और भी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। और इधर बीच में व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही हूँ, देखो व्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बात करना, अपनी चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई देखे ना देखे। कुछ लोग तो देखते हैं ना, कुछ लोग तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इधर बीच क्या होता है कि दोपहर के टाइम में ऑब्वियसली जब बादल बारिश है, तो मैं तो खाना खाने के बाद ना बड़ी अलसाई अलसाई रहती हूँ, और वो पेन किलर वगैरह में ना नींद का डोज होता था, तो मुझे बहुत नींद आती थी। और उसके बाद जब दवाएं बंद हो गई, तब भी मुझे अंदर से ना आलस घेरे रहता था। तो मैं सोचती थी कि हाँ व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन उत्कर्ष क्या करता था कि मैं हल्का सा लेटती हूँ खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट ज़रूर लेटती हूँ। तो मैं लेटती थी ना, तो वो मेरे ऊपर कंबल डाल देता था और बोलता था मैं आपको उठा दूंगा, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप सुबह जल्दी उठते हो, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हो, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे दो। उसके बाद वो क्या करता था, मेरे पैरों के ऊपर कंबल के ऊपर बैठ के अपने सारे खिलौने बिखेर के वहीं खेलता रहता था। और मेरी 2 ढाई 3 घंटे की नींद लग जाती थी, क्योंकि बच्चा एक तो पैरों के ऊपर बैठ गया तो हल्का हल्का कोजी, और वो हल्का हल्का दबाते था ना, मतलब बैठ के वहीं खेल रहा है तो ऑब्वियसली आपके पैर तो दबेंगे ही। तो मैं, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, मैंने तीसरे दिन उसको बोला कि यार तुम मुझे सुला के कुछ करते तो नहीं हो, रूम में मोबाइल वगैरह तो नहीं देखते हो, लैपटॉप वगैरह तो नहीं देखते हो, तुम क्या करते हो? तो बोला मम्मा मैं आपके पैरों पे बैठ के खेलता रहता हूँ, आप जब भी हल्की सी आप करवट लेते हो तब मुझे देखते हो ना कि मैं आपके पास ही बैठ के खेल रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा शक हुआ। मम्मी के ना शक वाला माइंड भी होता है, हर मम्मियों का होता है कि कहीं मेरा बच्चा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। वही मुझे भी लगा कि इतना शरीफ, इतनी शराफ़त, मुझे हज़म नहीं हुई। तो एक दिन मैं ऐसी बन-बन के लेट गई और मैंने देखा रियली में वो बच्चा कागज़, पत्तर, पेन उससे खेल रहा था, लेकिन वो मेरे पास बैठा रहा 2 ढाई घंटा एक जगह बच्चे को बैठना। मुझे तो लग रहा था कि मैं उसको सज़ा दे रही हूँ। फिर मैंने उसको बोला बेटा तुम भी सो जाया करो। तो बोला फिर मैं रात में जल्दी नहीं सोऊंगा, सुबह जल्दी नहीं उठूंगा तो स्कूल कैसे जाऊंगा, और फिर मैं खेलूंगा नहीं तो मुझे लगेगा कि सिर्फ पढ़ाई 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 हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा खेलने का भी समय चाहिए। तो ओवरऑल ये टाइम जो मेरा बीमारी वाला बीता है ना, इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारे सरप्राइज भी हुए हैं। और देखो, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हमारा बच्चा कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके बच्चे बहुत बुरी तरह मोबाइल एडिक्ट हैं। वो जैसे ही मौका मिलता है फटाफट मोबाइल लेते हैं और वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। कैसी वीडियो है आजकल, कितने भब्बड़ रील्स बन रहे हैं, क्या उसका इंटेंशन होता है, क्या लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। वो उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनके मन को प्रभावित करती हैं। तो मैं ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को लेके बहुत डरी रहती हूँ। शुरू से मैंने उत्कर्ष को इतनी फ्रीडम नहीं दी है कि वो किसी गैजेट से खेले। इवन मैं टीवी भी एक लिमिटेड टाइम में उसको देती हूँ देखने के लिए। और जब कभी वो कुछ अच्छा करता है तो मैं खुद उसके साथ बैठ के उसकी पसंद का, अगर कोई मूवी है तो मैं मूवी देखती हूँ, कोई सीरीज़ है तो मैं सीरीज़ देखती हूँ और देखती हूँ, फिर वो दिन हमारा पूरा उसी के लिए जाता है। लेकिन उसके बाद वो खुद से मुझसे ज़िद नहीं करता, मैं उससे कभी, मैं ऑफ़र तो कभी करूँगी नहीं, ऐसी गलती तो मैं कभी करूँगी नहीं। तो वही है, माँ का डर होता है, और पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स के अंदर ये डर होता है और एक अवेयरनेस होती है कि भाई बच्चे को हम ही गाइड करेंगे, हम ही सही दिशा दिखाएंगे ना। और समहाउ कभी कभी मेरे घर वाले जब मैं टोकती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि खुद तो लैपटॉप और उसमें लगी रहती हो और बच्चे को रोकती टोकती हो। माँ बाप जो करते हैं वही तो बच्चे सीखेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि देखो, मेरे लिए भी तो माइंड चेंज एक चाहिए मुझे कुछ।
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारा तारतम्य, सारा रेशियो एकदम बना रहे और हम जो है खुशी खुशी सभी चीज़ों को कर लें। और एक एक टाइम पीरियड निकल जाएगा उत्कर्ष का, तो फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी कि बच्चे को मैंने अच्छे बुरे की परवरिश दे दी है। अब वो जो करता है वो उसका भाग्य और उसके कर्म के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ ना, 2-3 दिन से बोली नहीं थी ना, तो दिल खोल के बोल रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरे छोटे छोटे से विचार जो मैंने आप लोगों के साथ रखे हैं आप लोगों को पसंद आएंगे। और कोशिश करूँगी मौसम खुलते ही मैं प्रॉपर अच्छे अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँगी, इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आऊँगी, कोशिश ही करूँगी मैं। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।